बचपन जिंदगी का सुहाना समय, खाते पीते घराने क्या हर एक के लिए यह जिंदगी का वह मौसम है जिसमें उसका दामन खुशियों से भरा होता है। चमकती आंखें, इठलाते कदम, प्यारे से लिबास, अच्छे से स्कूल और घर से बाहर भले ही ना निकले लेकिन आंखों में सिमटी पूरी दुनिया। दुनिया के इसी कोने के बीच बसा अकाल का आशियाना कही जाने वाला पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला, जहां हर रोज होता है लंबा सफर जीवन का आधार कहे जाने वाले जल के लिए। दिन की शुरुआत से लेकर रात के गहराते अंधियारे तक इंसानों का साथ निभाने वाले दमसार जानवरों की टूटती सांसें हैं हलक तर करने वाले पानी की कमी के चलते। धूल भरी आंधियां जिस इलाके के मुकद्दर में लिख दी गई वह इलाका है बाड़मेर। पानी की कमी के चलते अभावों का घर कहे जाने वाले इस लंबे चौड़े इलाके में पानी कभी जमकर बरसेगा यह यकीनी तौर पर कहा जा सकता था, लेकिन सिर्फ कल्पना में। यही कल्पना बनी हकीकत वर्ष 2006 की 19, 20, 21 और 22 अगस्त को। अगस्त के इन 4 रोज तक अब्र की बूंदें बरसती रही। जिन्होंने उम्र के कई पड़ाव देख लिए वे तो हौसला करके इधर उधर भागे, लेकिन जो अभी अपने सुहाने समय को जी रहे थे उनके लिए कुदरत का यह कहर असहनीय बन गया। हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि कई बच्चे अपने वालिदिनों से महरूम हो चुके थे। पानी की एक एक बूंद को तरसते थार में पानी ने जलजला बनकर लोगों को आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया। कई लोग ऐसे थे जिनके बड़े बड़े मकान थे, लेकिन वे जमीन पर बैठे हुए इमदाद के मुंतजिर बन गए। बाढ़ में मलवा गांव में एक भवन में 6 बच्चे अंदर ही अपनी सांसों से नाता तोड़ बैठे। बच्चों ने कम उम्र में उन 4 दिनों में कहर के बेहद बुरे अनुभव देखे हैं। अपने लोगों को पानी से न निकाल सकना, उनकी आवाजारी सुनना, ये सब ऐसे भयानक तजुर्बे हैं जिन्हें बच्चे ताउम्र याद रखेंगे। वक्त जख्म पर मलहम लगाता गया, लेकिन घाव गहरा था। ऐसे में अपने वालिदिनों से, अपने भाई बहन से जुदा हुए बच्चे दूर हो गए उस तालीम की रोशनी से जो ताउम्र हर बढ़ते कदम पर उनको अपना उजियारा फैलाने का काम करने वाली थी। अपनी आंखों में पूरी दुनिया के सपने संजोने वाले इन बच्चों को फिर जोड़ा गया टेंट में चलने वाले सरस्वती मंदिरों से। उन्हें यहाँ लाना आसान काम नहीं था। जब टेंट बने आसियानों में हो मातम का माहौल और जिस गोद में चंद दिनों पहले खेले वे बेहद दूर चली गई हो, तो भला कैसे बढ़े कदम। बच्चों को स्कूल तक लाने के दुष्कर काम को गिरती पसीने की बूंदें सार्थक कर गई। धीरे धीरे बच्चों का मन भी लग गया। बच्चे जीवनशालाओं में फिर अक्सर ज्ञान लेने लगे। अफसर इंतजामिया और सियासी हुक्मरानों के साथ साथ इमदादी इदाकारों के रजाकारों का काम काबिले तारीफ बन गया। जीवनशाला महज एक नाम नहीं, एक मुहिम थी जो कि कहर की बरसात से रूबरू हो चुके बच्चों के लिए शुरू की। सेव द चिल्ड्रन फिनलैंड, जिला प्रशासन बाड़मेर, विकल्प बाड़मेर, स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंसेज जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में बरसात की वजह से तबाह हो चुके 41 विद्यालयों के सर्वे के बाद उभरी खौफनाक तस्वीर पर फिर जीवन के रंग भरने के लिए शुरू हुआ रेमंड सर्वे जो बयां कर गया कई बातें। बच्चे हो गए हैं दरकिनार, बच्चों की आंखों में है सूनापन। जीवन की मूलभूत आधार भोजन और पौष्टिकता है कहीं गायब और वैकल्पिक शिक्षा है बेहद जरूरी। इन्हें फिर दुरुस्त करने के लिए न्यू भुरटिया, पीलो कुम्हारों की बस्ती, जोगासरिया, खिवरो मुसलमानों की ढाणी, माडपुरा सानी और न्यू कवास में शुरू हुई टेंटों में जीवनशाला जो कि एक मुहिम थी। इसका आधार तो शिक्षा थी, लेकिन साथ साथ चला पौष्टिक आहार देकर इन्हें कुपोषण से बचाना, बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना, सृजनात्मक विकास, मनोरंजन के आधार पर शिक्षित करना और सबसे बड़ी बात बच्चों के मन मस्तिष्क से उस कहर के खौफ को दूर करना। बच्चों के साथ चलती चली जीवनशाला। बच्चों ने जीवनशाला में क से कबूतर, ख से खरगोश के साथ साथ कई रचनात्मक कार्य भी किए। दीपावली और ईद पर बधाई संदेश के ग्रीटिंग कार्ड बनाना, कॉमिक्स बनाना, दीवार अखबार बनाना और कबाड़ का जुगाड़ भी। राज्य की मुखिया वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी इन नन्हे बच्चों के हाथों के हुनर की तारीफ करने में
कदम पीछे नहीं रखे। जीवनशाला में पहली से 10वीं तक के हर बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार, मनोवैज्ञानिक सहयोग, स्वास्थ्य जांच कैंप, पुस्तकालय और वाचनालय को भी शिक्षा का आधार बनाया गया। कुल 625 बच्चे हुए तालीम की रोशनी से रूबरू, जिनमें न्यू भुरटिया, बाड़मेर आगोर, भीलो कुम्हारों की बस्ती, माडपुरा सानी और जोगासिरिया के बच्चे शामिल थे। जीवनशालाएं जब अपने वक्त पर पूरी हुई तो कारवां खत्म नहीं हुआ। इनके लिए आयोजित हुआ हमारा मेला। इन बाढ़ ग्रसित बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर लबों पे मुस्कुराहट देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया। लगातार 2 रोज तक चला यह मेला जिसमें उद्घोषणा का जिम्मा भी संभाल रखा था बच्चों ने। मेहमानों के सामने अपने आप को रखने के लिए मंच पर कदम भी खूब थिरकाए। इस आयोजन में आकर लगा मानो अगस्त के बेरहम 4 दिनों ने जो छीना वो वापस इन्हें मिल गया है। हर कोई दिखा आंखों में चमक लिए हुए, जो कि कहर से पहले हुआ करती थी। सरस्वती मंदिरों में तालीम के साथ उकेरा हाथों का हुनर भी एक टेंट में सजा नजर आया, या यूं कहूं कि बच्चों ने जो बनाया उसी से टेंट सजा नजर आया तो गलत नहीं होगा। किसी ने अपनी कल्पना का आशियाना बनाया तो कोई बना गया मोतियों से सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। सब कुछ आंखों में खुशी के अस्क दे गया। अभावों के घर बाड़मेर में उस जलजले के हालात बद से बदतर थे, लेकिन काम को ही आधार बनाकर मानने वालों की कड़ी मेहनत दे गई फिर बच्चों को वह माहौल जो धीरे धीरे उनके कोमल मन से दूर कर गई उन भयानक यादों को। अब फिर चहकता है बचपन, फिर अंगड़ाइयां ले रही है हसरतें, फिर जवान हो रहा है आलम। जलजला जख्म भले ही दे गया, लेकिन सियासी हुक्मरानों की कार्य प्रणाली, अफसरे इंतजामिया के निर्देश और इमदादी इदाकारों के रजाकारों का काबिले तारीफ काम फिर दे गया जिंदगी का नया सवेरा।